नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में अभी 3 ही चरण का मतदान हुआ है, 5 चरण बाकी हैं और हर चरण में 30 सीट 35 सीटों पर मतदान हो रहा है। धीमे धीमे मतदान आगे बढ़ रहा है और इस धीमे गति के मतदान की वजह से सभी राजनीतिक दलों को ये असेसमेंट करने का भी मौका आसानी से मिल रहा है कि वो किस सीट पर जीत रहे हैं, किस सीट पर हार रहे हैं, कहाँ उन्हें बढ़त मिल रही है, कहाँ पर वो पिछड़ रहे हैं। और सभी राजनीतिक दल अपने अपने फार्मूले लगाए हुए हैं। सब ने अपने फार्मूलों से ये निकालने का एक सिलसिला सा शुरू किया हुआ है कि भाई हम कहाँ पर जीत रहे हैं, कहाँ पर हमारी सीटें संघर्ष में फंसी हुई हैं और किन सीटों को हम एक तरफा जीत रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर एक फार्मूला सभी ने बना लिया है और सबकी निगाहें उस फार्मूले पर है जो बीजेपी ने लगाया हुआ है। बीजेपी का फार्मूला टिकट बंटने से पहले कुछ और था, टिकट बंटने के बाद कुछ और है और अब जबकि मतदान हो चुका है तो उसके बाद इस फार्मूले में कुछ और चेंजेस किए गए हैं और इसकी एक लिस्ट बताया जाता है कि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास घूम रही है, उसी के हिसाब से वो इसका असेसमेंट कर रहे हैं। देखिए, पार्टी ने सभी 294 सीटों को जीत की संभावनाओं के मद्देनज़र रखते हुए 3 श्रेणियों में बांटा है 294 सीटों को पूरे पश्चिम बंगाल की। ए श्रेणी में वे सीटें हैं जहां भाजपा अपने लिए आसान जीत मानती है। बी श्रेणी में उन सीटों को रखा गया है जहां पार्टी का सीधा संघर्ष है, नेक टू नेक फाइट है, कड़ा मुकाबला है। और सी श्रेणी की सीटें वे हैं जहां भाजपा जीत में मान रही है कि उसके सामने कठिन चुनौती है और जीतना मुश्किल हो सकता है। बहरहाल सभी सीटों के बारे में असेसमेंट करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों के बारे में असेसमेंट क्या किया गया है ये जानना सभी के मन में एक कौतूहल पैदा कर रहा है कि भाई इस सीट पर क्या हो सकता है। जैसे कि नंदीग्राम सीट है जहाँ पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में कड़ा मुकाबला हो रहा है। इस सीट के बारे में बीजेपी में कुछ लोगों का कहना है कि ये ए श्रेणी की सीट है, बीजेपी एक तरफा जीत रही है, लेकिन पार्टी के जो थिंक टैंक है उनका मान रहा है कि नहीं, ये बी श्रेणी की सीट है जहां पर कड़ा मुकाबला हो रहा है। इसी तरीके से टॉलीगंज सीट को लेकर भी खासी प्रतिक्रियाएं हैं, जिससे बाबुल सुप्रियो मुकाबले में हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और फिल्मों से जुड़े रहे हैं, संगीतकार रहे हैं अपने समय में जाने माने, उन्हें वहाँ पर चुनाव में उतारा गया है। उस सीट को भी बीजेपी फाइट वाली सीट मान रही है। और पार्टी का एक जो थिंक टैंक है उसका ये मानना है कि जो 1 लाख के करीब बूथ हैं पार्टी के, पूरे पश्चिम बंगाल में जो 1 लाख के करीब बूथ हैं उनमें से 80,000 बूथ ऐसे हैं जिन पर पार्टी ने अपनी ठोस पहुंच बनाई हुई है। यहाँ उनका मानना है कि यहाँ उनका कैडर तगड़े से काम कर रहा है और वो चुनाव की फंक्शनिंग को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं और यही वजह है कि वहाँ पर उन्हें लग रहा है कि हम मैक्सिमम सीटों पर फाइट में हैं। कैलाश विजयवर्गीय का मैं एक बयान पढ़ रहा था, जो कि चुनाव के प्रभारी भी हैं पश्चिम बंगाल के। उनका कहना है कि हम इस बार 200 सीटें जीतेंगे और इसका ठोस आधार उनका फिर वही है कि हमने लगभग 80,000 बूथों पर हमने अपनी तकड़ी पहुँच बनाई हुई है और हमारा कैडर वहाँ पर खड़ा हुआ है वोट डलवाने के लिए। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय से किसी मीडिया पर्सन ने ये पूछा कि नंदीग्राम की सीट को लेकर आपकी क्या राय है, वहाँ तो आप टफ फाइट में हैं, बी श्रेणी की सीट मानी जा रही है, उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो इस बात से इनकार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि नहीं, नंदीग्राम हम बड़ी आसानी से जीत रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे सामने उतनी बड़ी फाइट नहीं है और जो मतदान हुआ है उस मतदान के ट्रेंड्स के बाद सारा सिनेरियो बदल गया है और बीजेपी के समर्थन में वहाँ भारी मतदान हुआ है, इसलिए वो सीट हम अपनी जीती हुई मान रहे हैं। बहरहाल उनकी जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो थिंकिंग है वो अलग चीज़ है, एक अपना व्यक्तिगत जो आकलन है वो अलग चीज़ होती है और एक फार्मूला है वो अलग चीज़ होती है। हालांकि राजनीति के तमाम जानकारों का ये मानना है कि अभी तक नंदीग्राम की सीट 90% बीजेपी जीत रही है और अगर कुछ चमत्कार नहीं होता है और ईवीएम में से कोई चमत्कारिक ट्रेंड सामने नहीं आता है तो नंदीग्राम की सीट बीजेपी अभी जीत रही है। इसी प्रकार जो बाबुल सुप्रियो वाली सीट है उसे भी टफ माना जा रहा है। टॉलीगंज वाली सीट
और उनको ये भरोसा है, कैलाश विजयवर्गीय का तो मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हमें तो भरोसा है कि भाई हम इसे आसानी से जीतेंगे और सीट किसी भी कैटेगरी की हो, इसका मकसद होता है कि किस सीट पर कितनी अतिरिक्त मदद व मेहनत करने की ज़रूरत है। इस लिहाज से हमने कैटेगरी फाइनल की थी, यानी कि जो ए कैटेगरी वाली है वहाँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, पार्टी वहाँ ऑलरेडी जीत रही है, बस थोड़ा सा चीज़ों को चैनलाइज करना है। और बी कैटेगरी वाली पर संघर्ष है, थोड़ा सा मोबिलाइज करना है वोटर्स को, और सी कैटेगरी वाली पर ज़्यादा समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ कोई चांस बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो सबसे चुनौतीपूर्ण सीटें बीजेपी मान रही है, उनमें से ज़्यादातर दक्षिण बंगाल की हैं, जैसे कि स्वरूपनगर, बारानगर, बासंती, जगतबल्लापुर, खांडागोश, मुरारी और मान बाजार, ये सब इन क्षेत्रों में टीएमसी का प्रभाव ज़्यादा है और इन सीटों को बीजेपी मान रही है कि ये हमारी सी श्रेणी की सीटें हैं, यहाँ हमारे ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा इस बारे में जो चर्चा हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि जो बी श्रेणी की सीटें हैं, बी श्रेणी की सीटों में जैसे नंदीग्राम के बारे में मैंने बताया, इनके अलावा सिताई, मोयना, रायपुर, कोतुलपुर, इंदास, ग्लासी, कटवा, मेमोरी और तारकेश्वर सीटें, इन सब सीटों को कड़ी संघर्ष वाली सीटें माना जा रहा है। जैसे कि राज्यसभा सांसद और पत्रकार रहे स्वप्न दास गुप्ता, वो यहाँ से तारकेश्वर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मानना है कि किसी कैटेगरी के बारे में उन्हें नहीं जानकारी है, लेकिन वो अपनी सीट को सुरक्षित मानकर चल रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी सीट जीतने जा रहा हूँ। इसके अलावा ए श्रेणी की जो सीटें हैं जो बीजेपी श्योर एंड सर्टेन जीतने जा रही है, उनमें बीजेपी का मानना है कि ओंडा, बिशनपुर, आसनसोल दक्षिण, जहाँ से अग्निमित्रा पॉल फैशन डिजाइनर वो चुनाव लड़ रही हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि वहाँ पे टीएमसी की कैंडिडेट उनके सामने वो हैं जिन्होंने एक शिवलिंग को कंडोम पहनाते हुए एक तस्वीर शेयर की थी और उसमें ये लिख दिया था कि भाई शिवलिंग का इससे बेटर इस्तेमाल कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ से अग्निमित्रा पॉल के चांस बढ़िया बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पारा, जयपुर, शिवपुर, खेजूरी, मेदिनीपुर, हावड़ा उत्तर तथा पश्चिम बंगाल की अन्य सीटें ऐसी शामिल हैं जिसमें बीजेपी मान रही है काफ़ी सीटें जहां पर उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। हालांकि डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं, उनका ये कहना है कि हम नंदीग्राम जीत चुके हैं और बाबुल सुप्रियो की हार भी टोलीगंज में निश्चित है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी का ये मानना है कि भाई हम हर सीट पर फाइट में हैं। सी श्रेणी की सीटें उन्होंने ज़्यादातर वो रखी हैं जिन पर तीसरे चरण में मतदान हुआ है, खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाके। लेकिन उन मुस्लिम बहुल इलाकों में चूँकि आईएसएफ के कैंडिडेट सामने आ गए, अब्बास सिद्दीकी के कैंडिडेट सामने आ गए, मुस्लिम मतों में विभाजन हो गया है, कोई टीएमसी की तरफ गया है, कोई आईएसएफ की तरफ गया है, तो इसकी वजह से बीजेपी का मानना है कि ये सी वाली सीटें भी उनकी बी श्रेणी में आ सकती हैं, संघर्ष वाली सीटों में शामिल हो सकती हैं। तो इस लिहाज से उनका ये मानना है बीजेपी का कि जो ए श्रेणी वाली सीटें हैं वो तो वो जीत ही रहे हैं। इसके अलावा बी श्रेणी वाली सीटों पर जो मतदान का ट्रेंड अभी सामने नज़र आया है और जिस तरीके से वोटों का विभाजन हो रहा है विपक्षी दलों में, उससे बीजेपी को एक नई आस बंधी है और बीजेपी का मानना है कि हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीटें बी श्रेणी की सीटों की जीतने जा रहे हैं, जहां पर कांटे का मुकाबला होगा और जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा। देखते हैं क्या होता है। अब तो 5 चरण बाकी हैं, 5 चरणों में न जाने कितने वीडियो इस पर बनेंगे और एक से एक मज़ेदार आंकड़े सामने आते रहेंगे, बात होती रहेगी। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। दोस्तों प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं और वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो मैं कभी भी अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अपील नहीं करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करने की। और बहुत से लोग तो वीडियो के शुरू में ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहने लगते हैं अपने सब्सक्राइबर्स से कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अनसब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या अभी नए सब्सक्राइबर नहीं बने हैं आपके। लेकिन मैं ऐसा शुरू में कभी नहीं कहता। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आप मुझसे लाइव भी जुड़ सकते हैं। मैं अक्सर लाइव आता हूं, हमारी लाइव चैट होती है और अगर आप सुपर चैट में हिस्सा लेना चाहते हो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।